मखसूस नशिस्तों का फैसला रियाज फतियाना साहब SIC उसके थ्रू आप लोग सुप्रीम कोर्ट में रिप्रेजेंटेशन अपनी ले रहे हैं ना, और अपनी प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन के तहत आप कौमी असेंबली में जाना चाहते हैं। तो चीफ जस्टिस का बड़ा इंपॉर्टेंट आज पॉइंट है कि अगर प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन पे जाया जाए तो फिर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने तो 0 सीटें जीती हैं, तो फिर 0 सीट मिलेगी आपको। देखिए, माजी में भी ऐसा होता आया है कि आज़ाद उम्मीदवार जो जीत कर आते हैं, जिस जमात में जाएं हर 4 मेंबर्स पे एक सीट आ जाती है रिज़र्व जी। अभी भी एक चौरी अलियास हैं हमारे मेंबर कौमी असम्बली, वो भी आज़ाद जीत कर आए थे गुजरात से। वो लापता हो गए और फिर उनका अंगूठा लगवा लिया गया और वो 34 सीट उनके नंबर डाल के काफ लीग ने एक सीट निकाल ली, बाद में छोड़ दिया उसको। इसलिए सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का इशू नहीं है, इशू ये है कि लोग जीते कौन है बेसिकली। नहीं सर, यही तो प्रॉब्लम है, यही तो बेसिक कॉन्टेस्ट है वहाँ पे कि क्या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल पार्लिमानी पार्टी है, क्या पार्लियामेंट के अंदर उसकी रिप्रेजेंटेशन मौजूद है। देखें, इसके असल देखना है कि रूह क्या है, क्वेश्चन क्या है, फ़िलासफ़ी क्या है डेमोक्रेसी की, इसका इस सीट के रखने का मकसद क्या है। इसलिए ये तो सवाल नहीं पैदा होता कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने लेकर दिया था नहीं दिया था, उनकी सीट थी नहीं थी, जब लोग उसमें शामिल। लेकिन सर आइन में पार्लियामेंट्री पार्टी का जिक्र है ना, सो आइन को रीराइट तो नहीं किया जा सकता। मेरी सुने ना, जब एक रजिस्टर्ड पार्टी है, रजिस्टर्ड पार्टी का अभी तक वर्थ है ना, जिसके पास निशान है। आइन क्या कहता है, ये चीज़ होगी ना। आइन इसमें कोई वजाहत नहीं करता, आइन तो यही कहता है कि ठीक है जो भी पार्टी है उसको दिया जाए। तो मेरा ख्याल है कि ये कोई अनहोनी अनोखी कोई नामुनासिब बात नहीं है। देखना तो ये एक रूह क्या कहती है। आप लोगों को जस्टिस काजी फाइज ईसा से, चीफ जस्टिस साहब से उम्मीद है कि वो सीटें आपको वापस दिलवा देंगे। देखें, उम्मीद की बात नहीं है, हम इंसाफ की तमन्ना रखते हैं। मतलब आप लोग चाहते हैं बाय हुक और बाय क्रुक कि लाज़मन हमें ही देना है। नहीं, बाय हुक एंड क्रुक हमारी कौन सुनता है इस दौर में, हम तो पहले बड़े मजलूम हैं। सर सभी आपकी सुनते हैं माशाल्लाह, बड़ा जबरदस्त रिलीफ आपको मिलते जाते हैं, आपके केसेस फौरन लग जाते हैं। सर रिदा साहब, हमें तो हमारा हक ही मिल जाए ना, 90% मिल जाए हम तभी खुश हो जाते हैं। तो वहाँ हमारी कौन मानता है। पंजाबी में कहते हैं डर दे पंजाबी में कहावत है, कहते डर दे 27 यानी कि 140 को भी कहते हैं 100 है। यहाँ ती हालत है। तो अच्छा, अगर आपका फैसला आपके हक में नहीं आता तो किसी जज के खिलाफ, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ PTI कोई कैंपेन तो नहीं स्टार्ट करेगी ना। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कभी भी किसी जज के खिलाफ कोई भी तहरीक नहीं किया। कोई ऐसी सोशल मीडिया काजी फाइज़ा के खिलाफ रेफरेंस आप लोगों के दौरे हुकूमत में ही गया था, फिर उसके बाद भी कैंपेन चलती। वजाहत इमरान खान साहब कर चुके हैं इसमें कि किन के कहने पे किया था। वो गलती मानी है इमरान खान साहब ने कि वो हमें रेफरेंस मूव नहीं करना चाहिए। सर वज़ीर आज़म थे, अब क्या कहा जा सकता है। वज़ीर आज़म ये तो नहीं कह सकता कि ऐसे भी कई लोग हैं जिन्होंने जनरल ज़ियाउल हक पे हाथ पे बैत की थी, उन्होंने भी बाद में माजरत की कि हमें गलती हो गई थी, हमसे नून लीग की बात मैं करूँ। ये बात का हो जाता है चीज़ें, लेकिन ये है कि हकीकत में मैं समझता हूँ आप डिसोन करेंगे अगर दैट्स अ बिग इफ कि अगर PTI की तरफ से कोई कैंपेन लॉन्च हुई, अगर फैसला आपके खिलाफ आ गया। देखिए, जो भी फैसला है, पार्टी किसी भी जज की किरदार कुशी ना कभी करती है ना करेगी। अब कोई इनफरादी तौर पर करता है तो कैसे हम रोक सकते। सेंटर नासिर भट्ट साहब, आपकी तरफ मैं आऊंगी। अगर बिलफर्ज कुछ भी फैसला आ सकता है ना मखसूस सीटों का, PTI तो पुरयकीन है कि उनको ही सीटें मिलेंगी। आप लोगों की प्ली है कि नहीं जी सीटें उनको नहीं मिलनी चाहिए, वो पार्लियामानी पार्टी नहीं है। हैविंग सेड दैट, अगर ये सीटें वापस PTI को मिल जाती हैं तो फिर PMLN के पास अखलाकी हायर मॉरल ग्राउंड क्या रहेगी। PTI को तो फिर आप पे एक और अखलाकी फतह हो जाएगी ना। तो बेहतर नहीं था कि इससे पहले ही आप लोग सीटें ना लेते या वापस कर देते। मैं तो ये बात सुन के हैरान हो रहा हूँ कि PTI को क्यों सीटें मिले। ये सुन्नी इत्तेहाद के जो है उसने क्या मुझे बताएं, जब आप इलेक्शन हम अगर मुस्लिम लीग नून इलेक्शन लड़ी है तो रिजर्व सीटें जो होती हैं वो पहले नाम भेज दिए जाते हैं इलेक्शन कमीशन को, और उसके मुताबिक जितनी सीटें आती हैं MLA MPA की, जो उसके बाद उसको उतने नंबरिंग रिजर्व सीटें मिलती हैं। सुन्नी इत्तेहाद ने तो नाम ही कोई नहीं दिए। सुन्नी इत्तेहाद तो खुद आज़ाद इलेक्शन लड़ रहे हैं। हाँ, ये सारे PTI वाले आज़ाद रहते जिस तरह ये कह रहे हैं, हो सकता है आज़ाद रहते तो फिर इनका कोई हक होता। ये तो सुन्नी इत्तेहाद में शामिल हो चुके हैं, इनके तो स्पेशल रिजर्व सीटों का कोई जवाब नहीं है कि इनको मिले। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा उसको हम सब मानेंगे। अगर ये सीटें PTI को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मिल जाती हैं, वापस मिल जाती हैं, तो फिर आप लोगों के लिए बड़ी सुबकी होगी, सियासी तौर पे कानूनी भी होगी। मुझे आप बताएं, इन्होंने रिजर्व सीटों के नाम दिए सुन्नी इत्तेहाद ने, कौन सी सीटें? सर वो यही तो कहते हैं ना सर, बुनियादी नुकता उनके कंटेंशन सुप्रीम कोर्ट में ये है कि हमें आजाद किसने किया, हमें इलेक्शन कमीशन ने किया, गलत किया, हमसे बल्ले का निशान लेके वगैरह वगैरह। आजाद ही रहते तो फिर शायद इनका हक होता। तो अब बात है, हमने तो फैसला तो अदालत ने करना है, और मुझे यकीन है
कि जो कानून के मुताबिक फैसला होगा, जो सीटें हमें मिली थी दोबारा हमें मिलेंगी। अच्छा, इनको नहीं मिलेंगी सीटें, इन्होंने नाम ही कोई नहीं दिए। ठीक है, आपके पास रिटेन रहेंगी।